स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.2 चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली एंड यू हैव टू शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो आपको जो दिया हुआ है उससे हम पहले फिगर बना लें। आपको दिया हुआ है एक रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल और इनके मिड पॉइंट्स हैं PQRS, ठीक है। और इससे जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PQRS को ज्वाइन करके, वो जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है PQRS हमें प्रूव करना है कि रोम्बस है। तो सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दें बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है जॉइन AC, कंस्ट्रक्शन लिख लेना जॉइन AC। जब आपने AC ज्वाइन कर लिया तो ध्यान से देखिए ABC ट्राइंगल में P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। इन ट्राइंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से? देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ विल बी पैरेलल टू AC। लेट दिस बी इक्वेशन 1। रीजन क्या हुआ? बाय मिड पॉइंट थ्योरम। बाय मिड पॉइंट थ्योरम यही है ना, किसी ट्राइंगल में अगर सपोज ABC एक ट्राइंगल है और D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम DE विल बी पैरेलल टू BC एंड DE विल बी हाफ ऑफ BC। यही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सेम ऐसे ADC ट्राइंगल पे देखिए, इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में कौन कौन मिड पॉइंट्स है? ADC में R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका? R किसका मिड पॉइंट है? CD का। और S किसका मिड पॉइंट है? DA का, ठीक है। R एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर RS विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड RS विल बी इक्वल टू, it will be parallel to AC by, let this be equation number 2. Reason by midpoint theorem. अब इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल गया? ध्यान से देखिए, PQ is equal to half of AC, RS is also equal to half of AC। दोनों half of AC के इक्वल है, मीन्स PQ and RS are equal to each other। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या मिल गया? दोनों इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PQ इक्वल टू RS, और यहाँ से क्या मिला? PQ AC के पैरेलल, RS भी AC के पैरेलल, मीन्स PQ और RS भी पैरेलल हो गए। अगर PQ AC के पैरेलल है और RS भी AC के पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल आपस में, देयरफॉर PQ विल बी पैरेलल टू RS। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो फिगर पैरेललोग्राम हो जाता है। तो सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are equal and parallel, so PQRS is a parallelogram, ठीक है। पैरेललोग्राम मींस क्या हुआ? आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई हैं, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम हो गया, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो जो दूसरी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है? कि रोम्बस है। दैट मीन्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करना है हमें। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, अब हमें क्या प्रूव करना है? कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तभी रोम्बस होगा। तो एडजेसेंट साइड्स, मान ले कि हम ये और ये अगर प्रूव कर दें इक्वल तो हमारा काम बन जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल है और अगर एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब इन दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करें जिससे हमारा ये रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो मिल जाए। अगर मैं ये और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूं तो CPCT से दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने पे फोकस करते हैं, हमारे पास क्या क्या गिवन है उससे। हमें दिया हुआ ABCD रेक्टेंगल है, ABCD रेक्टेंगल मींस दिस एंगल इक्वल टू दिस 90 होगा, ठीक है। और P मिड पॉइंट है, दैट मीन्स दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और आपके पास ये पूरी साइड इक्वल टू ये पूरी साइड है, तो उनका हाफ भी इक्वल होंगे। यही चीज मैं यहाँ पे अब लिखने वाली हूँ। मैंने जो शेड किया है इन दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, तो CPCT से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPS, APS एंड BPS में क्या क्या इक्वल है?
AP equal to BP. Reason? Because P is midpoint of AB. और क्या इक्वल है? एंगल A equal to एंगल B. एंगल A equal to एंगल B. Each 90. Vertex of रेक्टेंगल. सारे वर्टेक्स एंगल 90 होते हैं रेक्टेंगल में. और AS equal to BQ. AS equal to BQ. Reason? Because AD equal to BC. अपोजिट साइड्स, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे. AD का हाफ इक्वल टू BC का हाफ. ठीक है, AD का हाफ हमने लिखा AS और BC का हाफ हमने लिखा BQ. तो साइड एंगल साइड SAS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए. SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट. तो CPCT से क्या हो जाएगा? जो मैंने कहा था PS इक्वल टू PQ. बस हो गया. हमारे पास पहले से पैरेललोग्राम था, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो रोम्बस हो गया, ऑल साइड्स इक्वल. ठीक है, अब इसमें बस लास्ट में आपको लिखना है. कहाँ लिखें? बोर्ड इरेज करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं. सिंस अपोजिट साइड्स of PQRS are equal and adjacent sides are also equal, therefore PQRS is a rhombus. Therefore एक स्टेप और, therefore all sides are equal. और all sides equal हो गई मीन्स ये रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस या स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है तो रोम्बस तो होगा ही. स्क्वायर तो तब होगा जब 90 डिग्री होगा, तो अभी हमें उसकी बात नहीं करनी. ऑल साइड्स इक्वल है तो ये रोम्बस तो होगा ही. ठीक है.